हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस को। सबसे पहले देखते हैं हम फ्यूचर टेंस की जो डेफिनेशन है उसको। ए टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज़ नॉट येट हैपेंड। ये जो टेंस है वो किसको अभिव्यक्त करता है, कैसे कार्य को अभिव्यक्त करता है जो अभी तक हुआ नहीं है। और या फिर ये कह सकते हैं कि डज नॉट येट एग्जिस्ट, अभी तक उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जैसे कि सी विल राइट अ लेटर टुमारो, कि वो क्या करेगी, कल एक पत्र लिखेगी। और वही जैसे कि हर एक टेंस के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है, उसी तरह से फ्यूचर के भी कितने पार्ट हैं, 4 हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर से। सबसे पहले दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन विच हैज़ नॉट अकर्ड। सेम इसका जो डेफिनेशन है सेम रहेगी कि ये जो टेंस है वो किसको बताता है, कैसे कार्य को बताता है जो अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक। एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर, और ये कब अकर होएगा, मतलब कब होएगा ये कार्य, कहने के बाद में या फिर फ्यूचर में। क्लियर है। तो रूल देख लेते हैं सबसे पहले इसका कि इसमें क्या क्या आता है। रूल में विल शैल का यूज किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, है ना, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इससे संबंधित कुछ रूल और देखते हैं कि इन फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी। शैल किसके साथ यूज किया जाता है, आई और वी के साथ यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज विद द अदर्स, और जो विल है वो अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में आएगी, है ना। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट है ना उनके साथ में विल का यूज करेंगे, अदरवाइज जो आई और वी के साथ में शैल का यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन यू आर टू मेक कमिटमेंट और वार्न समवन और एम्फेसाइज समथिंग, जब किसी को आप मतलब जब कभी आप कमिटमेंट करते हैं, है ना, कोई निर्णय लेते हैं या फिर किसी को वार्न चेतावनी देते हैं, या एम्फेसाइज मतलब किसी पे जोर देते हैं, तब हम विल शैल इज रिवर्स्ड। विल शैल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। विल इज यूज विद आई एंड वी, विल किसके साथ में आएगा, आई और वी के साथ में आएगा। एंड सेल इज यूज विद अदर्स, और फिर सेल और सेल का यूज किसके साथ में करेंगे, अन्य सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल। अगर ऐसे मतलब जनरली बोला जाए कि जो शैल और विल है ना इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत, है ना, हार्डली एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड नॉर्मली विल इज यूज विद ऑल, तो सभी के साथ में क्या यूज किया जाता है, लगभग विल का यूज ही किया जाता है। नाउ लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। चलो अब इसको अलग अलग सेंटेंसेस में समझते हैं, अलग अलग जो पैटर्न है। जैसे पॉजिटिव जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसको सब्जेक्ट विल शैल, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद में फुल स्टॉप। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बना के बताया हुआ है यहाँ पे, सी विल राइट अ लेटर, है ना। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल शैल आ जाएगी, नॉट लगेगा थर्ड पोजीशन पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि सी विल नॉट राइट अ लेटर, है ना। इंटरोगेटिव को देखें तो विल शैल को आगे ले आएंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल शी राइट अ लेटर, ठीक है। उसी तरह से अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, देन क्वेश्चन मार्क। विल शी नॉट राइट अ लेटर। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, WH वर्ड लगाते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल शी राइट, है ना। अ लेटर को लिखना फिर ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट हट जाएगा जब हम वर्ड को यूज करेंगे, तो, है ना। व्हाट विल शी राइट, अगर नॉट लगा हो तो व्हाट विल शी नॉट राइट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है ना। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है देख लेते हैं कि जो भविष्य काल में कोई क्रिया होगी, उसी को मैंने क्या किया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो उसको समझ लें थोड़ा सा कि भविष्य काल में कोई क्रिया होगी, कोई क्रिया करेगा, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सामान्य भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है। वाक्य की पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में क्या आएगा, गा गी गे, है ना, का प्रयोग किया जाएगा। यही इसकी पहचान होती है हिंदी सेंटेंसेस में जब ट्रांसलेट किया जाता है।
वैसे सेम उसी का जो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करना है उसका वही सिंटेक्स पहले मैंने बता चुका हूँ, उसी को वापस रिपीट किया गया है ताकि हम हिंदी सेंटेंस को क्या कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें इंग्लिश में। करता आएगा, फिर उसके बाद में विल शैल क्रिया आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड उसके बाद में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है ना। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर बता ही दिया था कि विल लगभग सभी में यूज कर सकते हैं। मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है। तुम कल बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट टुमारो। वह आम खाएगा, ही विल ईट मैंगो। हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच। वी की विल यहाँ पे वी के साथ में शैल का यूज भी कर सकते हैं और आई के साथ में भी, है ना। सोनाली आज आएगी, सोनाली विल कम टुडे। उसी तरह से नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे। ठीक है। और वही विल नॉट हो जाएगा। अगर आई है तो शैल भी लगा सकते हैं, आई शैल नॉट मीट यू टुमारो, या फिर आई विल नॉट मीट यू टुमारो। मैं तुमसे कल नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट, आई विल नॉट मीट यू टुमारो। तुम कल बाजार नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू मार्केट, टू द मार्केट टुमारो। वह आम नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट मैंगो। हम मैच नहीं जीतेंगे, वी विल नॉट विन द मैच, या वी शैल नॉट विन द मैच। सोनाली आज नहीं आएगी, सोनाली विल नॉट कम टुडे, है ना। उसी के बाद में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले क्या आ जाएगा, विल शैल का यूज कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं है, मैं दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे। तो क्या मैं तुमसे कल मिलूँगा, तो यहाँ हो जाएगा विल आई मीट यू टुमारो। क्या तुम कल बाजार जाओगे, विल यू गो टू द मार्केट टुमारो। क्या वह आम खाएगा, विल ही ईट मैंगो। क्या हम मैच जीतेंगे, विल वी विन द मैच। क्या सोनाली आज आएगी, विल सोनाली कम टुडे। उसी तरह से नकारात्मक यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो विल शैल को पहले लगा देंगे और उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे। अगर WH वर्ड है तो फिर WH वर्ड को आगे ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं इनको। क्या मैं तुमसे कल नहीं मिलूंगा, विल आई नॉट मीट यू टुमारो। क्या तुम कल बाजार नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू द मार्केट टुमारो। क्या वह आम नहीं खाएगा, विल ही नॉट ईट मैंगो। क्या हम मैच नहीं जीतेंगे, विल वी नॉट विन द मैच। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इसकी यूज़ की बात करें तो जो सिंपल फ्यूचर टेंस है उसका जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि टू शो फ्यूचर एक्शन। और साथ में क्या मिलेंगे आपको, एडवर्बियल मिलेंगे, जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, इन 2021 एटसेट्रा, है ना। जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है पेपर में उसको कैसे फिल करना होता है, जैसे ही विल हेल्प यू, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, आगे नेक्स्ट डे लगा सकते हैं, नेक्स्ट वीक लगा सकते हैं, टुमारो, है ना। और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे। यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, ठीक है। माई ब्रदर विल 25 नेक्स्ट ईयर, सी विल अराइव एट 6 o'clock। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि शो करते हैं किसको, फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर सिंपल को। और एडवर्बियल को थोड़ा ध्यान रखना, जो एडवर्बियल है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, है ना, इस तरह से आते हैं। फ्यूचर टाइम दिया जाता है जो कि शो करता है फ्यूचर सिंपल को। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना। जो कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें एक तरफ तो क्या होता है, जो ओपन कंडीशन होती है, जिसमें एक तरफ होता है आपके सिंपल फ्यूचर और एक तरफ होएगा आपके प्रेजेंट सिंपल, है ना। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, है ना, ध्यान रखना। आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल हो गया। व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल हो गया। इफ़ यू कम हेयर, प्रेजेंट सिंपल। आई शैल हेल्प यू, फ्यूचर सिंपल। शी विल कम इफ़ यू राइट टू हर, है ना। इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। तो अब इसको फिल करें, देख लेते हैं एक दो एग्जांपल को। तो जैसे टुमारो यहाँ पे एडवर्बियल आया हुआ है तो इसको, यही इसकी आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, विल गो, क्योंकि विल के साथ में क्या जो
विल शैल है जो ये टेंस, ये क्या कहता है कि विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमें इतना ही करना है। नेक्स्ट जून, इसमें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट जून लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माई सन विल बी 5 नेक्स्ट जून, है ना। फिर अगला है जैसे ही डैश अ न्यू शर्ट टुमारो, तो क्या हो जाएगा, ही विल बाय BU बाय। ठीक है। उसी तरह से कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई शैल गो, आई विल गो भी कर सकते हैं, आई शैल गो। क्लियर। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में इन 2023 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, दे विल रिटर्न इन 2023। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इस वीडियो को वापस से देखें, इसको समझें, इसको, है ना। एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंसेस को नोट करते हुए चलें, जो रूल है वो बताए गए हैं, है ना, उनको भी नोट करते हुए चलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें, है ना। ओके, थैंक यू।